If this response is not come from the government of making sure the arrests are done in time. प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे देश की सियासत से लेकर दुनिया भर की हर बड़ी हलचल की, वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज की सबसे दमदार खबरों की ओर। पेपर लीक के खिलाफ आएगा सबसे सख्त कानून। परीक्षा में धांधली करने वालों को अब मिलेगी 10 साल तक की सजा और लगेगा 10 करोड़ का जुर्माना। नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में कई टास्क फोर्स का गठन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का परचम। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। 190 किलो वजन उठाकर स्वर्णिम हैट्रिक के साथ देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। शिक्षा विभाग को मिला नया नेतृत्व। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार। कहा पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाएंगे अपना हर फर्ज। नीट मामले पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्मला सीतारमण ने सरकार की तुरंत कार्रवाई की सराहना की। कहा मुश्किल चुनौती के बावजूद छात्रों ने डटकर किया सामना। सराफा बाजार में लौटी जबरदस्त तेजी। सोने और चांदी की कीमतों में 3000 रुपए तक का भारी उछाल। शेयर बाजार और निवेशकों के खिले चेहरे। नीट छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन का मामला पहुंचा शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट करेगा इस बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई। भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। आरपीएफ की जगह अब सीआईएसएफ के हाथों में आ सकती है कमान। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों में मांगी डिटेल। और अब वक्त है आज की सुपरफास्ट खबरों का। नेपाल जाने वालों के लिए बड़ी राहत। नेपाल सरकार ने भारतीय मुद्रा को लेकर दी मंजूरी। अब भारतीय यात्री अपने साथ 200 और 500 के नोटों में 25,000 तक की रकम आसानी से नेपाल ले जा सकेंगे। नाविकों के लिए सरकार की एडवाइजरी। रूस यूक्रेन जंग के कारण ब्लैक सी में बड़ा खतरा। भारत सरकार ने कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले सभी भारतीयों को पूरी सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। 8वें वेतन आयोग पर हलचल तेज। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर अगले महीने अगस्त में कर्मचारी यूनियंस के साथ अहम बैठक होने जा रही है। रेलवे का नया मेगा प्लान। आम यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही कई नए रूट्स पर स्वदेशी सुरक्षा सिस्टम कवच 4.0 की शुरुआत हो गई है। राफेल डील पर बड़ा अपडेट। भारत के 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर फ्रांस सरकार अगस्त के मध्य तक अपना अंतिम जवाब सौंप सकती है। इनमें से 94 विमान भारत में ही बनाए जाने की योजना है। रोजगार के नए अवसर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। रेलवे सेल और बैंकिंग सेक्टर समेत अलग अलग विभागों में 14,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। वहीं देखिए दोस्तों, अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले महीने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस समेत कई त्योहारों के चलते अलग अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंक हॉलीडे रहेगा। ग्राहक अपना काम समय रहते निपटा लें। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 100 से ज्यादा रास्ते बंद हो गए हैं। गोरखपुर नाव हादसा। गोरखपुर के रामगढ़ताल में पर्यटकों से भारी नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। चीख पुकार के बीच लोग अपनों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। वहीं जिला अस्पताल में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। पटना पुलिस का एक्शन। पटना में हाल ही में कुछ उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस बवाल में अब तक 24 अलग अलग मामले दर्ज कर 258 उपधर्मियों को हिरासत में लिया गया है। चंदौली मामला। चंदौली में मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिताने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने अपनी जान दे दी। मायके वालों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिजिटल मंचों पर सख्ती। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में। संबंधित कंपनियों को लीगल नोटिस भेजकर पुलिस ने जवाब तलब किया है। जंतर मंतर पर अपडेट। दिल्ली के जंतर मंतर पर हालात सामान्य हो रहे हैं। सुरक्षा बैरिकेडिंग हटा दी गई है और साफ सफाई के बाद इलाके में पुरानी रौनक वापस लौट रही है। जीएसटी फर्जीवाड़ा। 53 करोड़ रुपए की भारी भरकम जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। रेडीमेड कपड़ों के कारोबार की आड़ में ये खेल चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्त में है। रांची में दहशत। रांची की सड़कों पर AK-47 लहराते हुए युवकों का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस मुस्तैदी से मामले की जांच में जुट गई है। कश्मीर का नया आकर्षण। घाटी में पर्यटकों को अब उड़ी की खूबसूरत वादियां अपनी ओर खींच रही हैं। गुलमर्ग और पहलगाम के बाद ये जगह नया टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभर रही है। दिल्ली की नई पहल। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर ने 160 प्रजातियों के पेड़ों के बीच पहली ट्री वॉक शुरू की है। लाफ्टर शेफ फिनाले। मनोरंजन जगत की बात करें तो लाफ्टर शेफ सीजन 3 का खिताब अली गोनी और जन्नत जुबैर ने जीत लिया है। उन्होंने करण और एल्विश की जोड़ी को मात दी है। अहम अदालती फैसले। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। अर्थव्यवस्था। बैंकिंग सेक्टर में IDFC फर्स्ट बैंक के लक्ष्य बढ़े हैं, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट घटे हैं।
पीओके चुनाव, पाक अधिकृत कश्मीर में भारी तनाव और हिंसक झड़पों की आशंका के बीच सख्त सुरक्षा पहरे में चुनाव कराए जा रहे हैं। कैट 2026 नोटिफिकेशन, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। कैट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। स्मार्ट रसोई गैस की सौगात, इंडियन ऑयल ने ग्राहकों के लिए हल्का और सुरक्षित एक्स्ट्रा लाइट एलपीजी सिलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसकी डिलीवरी 180 मिनट के अंदर की जाएगी। और अब बात आज की सबसे चिंताजनक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। ग्लोबल टेंशन का सीधा असर एक बार फिर हमारे देशवासियों पर देखने को मिला है। यूक्रेन के जंग वाले इलाके में MVAGN रेगनर नामक एक मर्चेंट शिप पर भीषण हमला हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस कमर्शियल जहाज पर भारतीय दल भी तैनात था। इस बेहद गंभीर घटना के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला एक भारतीय युवक लापता बताया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही युवक के परिवार में खौफ और दहशत का माहौल है। परिजन लगातार भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे इस जहाज और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर पल पल अपडेट सामने आ रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन और हमले से जुड़ी हर पक्की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है? ब्लैक सी का ये समुद्री रास्ता ग्लोबल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। दुनिया भर का कच्चा तेल, गेहूं और सनफ्लावर ऑयल की एक बहुत बड़ी खेप इसी रूट से होकर गुजरती है। जब भी इस इलाके में कोई मामला होता है या तनाव बढ़ता है तो कमर्शियल जहाजों या इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगते हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित होती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। इस एक छोटे से लगने वाले हमले की वजह से आने वाले हफ्तों में ग्लोबल मार्केट में खाने पीने की चीजों और ईंधन कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और आज का बुलेटिन खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं दुनिया भर के कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स और नए डेवलपमेंट्स पर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा अंडर वाटर हाईवे टनल यातायात के लिए खोला गया है। ये मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसे बनाने में आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हुआ है। ये टनल पूरी तरह से वाटर प्रूफ और भूकंप रोधी है, जो इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं के ग्लोबल ट्रेड में पिछले 1 साल में 40% से ज्यादा का भारी उछाल आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जो देश इन खास बैटरियों का सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा, वही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर राज करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वैज्ञानिकों ने स्पेस स्टेशन पर एक नया एडवांस रोबोटिक आर्म इंस्टॉल किया है। इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि ये अंतरिक्ष में किसी भी खराब या भारी सैटेलाइट को बिना इंसानी मदद के आसानी से रिपेयर कर सकता है। ये नई तकनीक भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नए वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।